चलिए, तो देखिए आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना। क्या सीखेंगे? हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। विधि का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका किसका लसा निकालना है? 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। यही हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो पहले 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले संख्या को लिख देते हैं। 16 को ऐसे लिख दिए, फिर ऐसे भागा देते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, ठीक, 2 अट्ठे 16। फिर स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हैं, नहीं जाएगा 3 से और नहीं जाएगा फिर 4 से कि 5 से? 5 से अभाज्य गुणनखंड से ना, यानी 2 से 3 से फिर 5 से, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से भाग देंगे। हाँ, 7 से। फिर 2 से भाग दिए, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिए, 2 इकाई 2। तो 16 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो क्या हो गया? 1 2 3 4। कितने बार गुणा? 1 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 इन सब का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? 24 का। 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये 24 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से फिर भाग देंगे, 2 छके 12। फिर 2 से भाग दिए, 2 तिया 6। अब कितने से भाग देंगे? कितने से भाग देंगे? 3 से। जब 1 आएगा तो क्या करेंगे? तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 3 बार 2 का गुणा करेंगे, गुणे 3। हाँ, एक बार 3 का, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये तो हमने निकाला अभाज्य गुणनखंड 16 और 24 का। ये सब चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं ना। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उस संख्या में 2 से भाग देते हैं, नहीं जाता है, फिर 3 से भाग देते हैं, और कब आके रुकते हैं? जब 1 आ जाता है। ठीक है, ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला काम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? लसा। अब लसा निकालने के लिए इन अभाज्य गुणनखंडों में एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्याएं हैं? देखिए, अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या है 2, एक संख्या है 3, यही ना है। ये सब पूरा 2 है और ये क्या है? ये 3 है। इसके अलावा और कोई संख्या है? तो 2 क्या हुआ? सबसे छोटा, यही ना हुआ? सबसे छोटी संख्या हुई। तो यानी जो अभाज्य गुणनखंड मिला है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। ठीक है, तो 2 का गुणनखंड क्या क्या है? 2 का गुणनखंड देखिए, 2 का गुणा यहाँ 3 बार हुआ है, 1 2 3, और यहाँ हुआ है 1 2 3 4। 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 ठो हैं। 2 के
अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, एक ठो ये है और एक ठो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 3 बार गुणा है, यहाँ 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 बार है और ये क्या है? 4 बार है। तो अधिक बार कौन हुआ? अधिक बार कौन हुआ, 3 वाला कि 4 वाला? 4 वाला। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसमें अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 गुणनखंड है। सबसे छोटी संख्या पहले हमने देखा, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ 1 2 3 बार है और यहाँ 1 2 3 4 बार है। तो किसको लिखेंगे, 3 वाले को कि 4 वाले को? 4 वाले को। 1 2 3 4, जो सबसे अधिक बार है वो लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे छोटी संख्या लेंगे, उस सबसे छोटी संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे अधिक बार आया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 2 को 4 बार गुणा करके लिख दिया। अब इसके बाद फिर अगला स्टेप, सबसे छोटी संख्या तो हो गई, अब उससे बड़ा कौन है? 3। अब 2 वाले को तो ले लिए, अब किसको देखेंगे? 3 वाले को। ठीक है, तो अब जो 3 में सबसे ज्यादा बार आया है, 3 में क्या आया है? सबसे ज्यादा बार। सबसे ज्यादा बार क्या है? 3 अकेला है, तो इसमें ज्यादा कम क्या है? वही ना है, जैसे कोई लड़का है, वो अपने से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा छोटा तो है नहीं, वही है, तो वही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लॉसन। गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और यहाँ 3, 4 चौका 16 गुणे 3, 16 यहाँ क्या हो गया? 48। ये अपना क्या हो गया? लॉसन। ठीक है, क्या हो गया? लॉसन। तो लॉसन निकालने के लिए, जो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में निकालने के बाद जो सबसे छोटी संख्या रहती है, सबसे छोटी संख्या रहता है, उसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे और देखेंगे जो सबसे अधिक बार आया है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, इसमें कितनी संख्या है? 1 2 है और 3 है, इसके अलावा कोई संख्या है? 2 है और 3 है। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ठो है, एक ठो 2 का गुणा 3 बार है, एक ठो 2 का गुणा 4 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार वाला रहता है वही लेते हैं। ठीक है, तो 4 बार वाला ले लिए। अब कौन बचा? 3 बचा, तो 3 अकेला है तो उसको लिख दिए। अगर 3 इसमें 1 बार होता है, इसमें 2 बार होता है, तो कौन लेते? ज्यादा वाला। ठीक है, तो पहले से बड़ा अभाज्य गुणनखंड लेंगे। ठीक है, पहले से बड़ी संख्या का, पहले से बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लेंगे, उसमें जो सबसे अधिक बार आया है उसको लिखेंगे, फिर जो मिलता है सबका गुणनफल कर देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा? लॉसन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या किए। सबसे पहले पहला काम अभाज्य गुणनखंड किए, उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या थी उसको, उसका गुणनखंड कितनी बार हुआ है वो देखें, और उसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको लिख लिए। फिर उससे बड़ी जो संख्या है उसको लिखें। ठीक है, उससे बड़ी संख्या में जो सबसे अधिक बार आया है उसको लिखे, फिर सबका क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो गुणा करने पर जो आया वही हमारा क्या है? उत्तर है। एक आध और किया जाए। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए अब हमें किसका निकालना है? 2 संख्याओं के बजाय हमने कितनी संख्या ले लिया? 3 संख्या, 36 40 और 84। इसका लॉसन निकालना है। ठीक है, तो लॉसन निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड।
यही ना निकालते हैं। तो पहला काम हम करेंगे कि जितनी संख्याएं हैं सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 36 का निकाला जाए, 2 से भाग, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग, 2 9 18। कब रुकेंगे? जब 1 आए। फिर 3 से भाग, 3 त्रिके 9, फिर 3 से भाग 1, ठीक है। यानी 36 बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 2, बताइए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब किसका निकालेंगे? 40 का। चलिए, 40 का अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से भाग, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग, 2 दहा में 20, फिर 2 से भाग, 2 पचे 10, फिर 5 से भाग 1। 1 आ गया, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। यानी 40 बराबर, बोलिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। चलिए, अब किसका निकालें? 84 का। 84 का 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, फिर 7 के अलावा नहीं जाएगा, 7 इकाई 7। अब ये 84 का क्या हो गया? 2, बताइए, 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो पहला काम तो हमने कर लिया, ठीक है। पहला काम हमने कर लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। तो पहला काम तो हम लोग कर लिए। अब दूसरा काम क्या करेंगे? इन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें? 2 है, 3 है और 5 है। 3 संख्याएं हैं ना? 2 है, 3 है, 5 है। तो किसको देखेंगे? किसका गुणनखंड देखेंगे? किसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे? सबसे छोटी संख्या का। किसका देखेंगे? सबसे छोटी संख्या 2 है ना? इसमें देखिए, 2 है, 3 है, 5 है और 7 भी है। 7 भी है, 4 संख्याएं हैं टोटल ना। 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। टोटल इन गुणनखंडों में टोटल कितनी संख्या है? 4 संख्या। तो 4 संख्याओं में किसको देखेंगे? सबसे छोटी संख्या को। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई? 2। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखना है। जब अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो छोटका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि बड़का? सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि सबसे छोटा? बताइए, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। संख्या क्या होगी? छोटकी, लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सब बड़का। संख्या क्या होगी? छोटी, लेकिन अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़का, ठीक है। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात आएगी तो वो सबसे बड़ा होगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात आएगी तो बड़ा होगा, और संख्या की बात होगी तो वो छोटा होगा। याद रहेगा? जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात होगी तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, और संख्या की बात होगी तो वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ये याद रहे। अगर हम संख्या की बात करें, जैसे हमारे पास गुणनखंड कई ठो हो गए, उन गुणनखंड में जितनी संख्याएं आई है, तो संख्या की बात करेंगे तो कौन लेंगे? छोटा, ठीक, याद रहेगा ना। अगर कहीं संख्या की बात की जाएगी तो वो होगा छोटा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब लेंगे तो वो क्या लेंगे?
संख्या जो होगी वो सबसे छोटी होगी, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा। याद रहेगा। अगर संख्या की बात करेंगे तो वो सबसे छोटी होगी, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा है। जैसे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, अब देखिए दो तो ले लिया, 5 है और 7 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इन संख्याओं में जब संख्या लेंगे तो वो कौन लेंगे, सबसे छोटी, लेकिन गुणनखंड लेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा। तो गुणनखंड सबसे बड़ा कौन होगा, 2 का। यहाँ पर देखिए 2 बार आया है ना। यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो कौन वाला लेंगे, 2 बार वाला लेंगे या 3 बार वाला लेंगे, 3 बार वाला। संख्या हमारी छोटी है लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड है वो सबसे बड़ा है, तो 2 बार वाला नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 3 बार। ठीक है। तो यानी हमारा जो लॉसा में जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे वो किसको लिखेंगे, 2, यानी ना सब 3 बार वाला, 1 2 3 बार वाला, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमने 2 का काम खत्म कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में जो उससे बड़ा रहता है, उससे बड़ा, पहली संख्या से बड़ा, पहली संख्या से बड़ी संख्या लेकर फिर सारा प्रोसेस वहीं करेंगे। मतलब 3 लेंगे, 2 के बाद कौन सी संख्या है, 3। अब 3 में देखिए सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, अभाज्य गुणनखंड। 3 में देखिए, इसको मिटा देना। अब 3 में सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन है, 3 यहाँ 1 बार आया है, देखिए इसमें 1 बार आया है, इसमें 0 बार आया है और इसमें 1 2 बार आया है। यही ना है। 3 कहाँ है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 0 बार, इसमें 3 आया ही नहीं है, और इसमें 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो किसको लेंगे, 2 बार वाले को, यानी किसको लेंगे, इसको लेंगे, यानी 3 गुणे 3। ठीक है, ये 3 गुणे 3 हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, उससे 3 का काम खत्म हो गया, 5 का देखिए, 5 इसमें हैया नहीं है, 5 इसमें हैया नहीं, केवल अकेले 5 है, तो 5 को भी लिख दिए। चलिए अब 5 का काम खत्म हो गया। अब कौन बचा, 7 इसमें हैया नहीं है, इसमें हैया नहीं, अकेले यही है, तो अकेले है तो बड़ा छोटा का सवाल है नहीं पता, इसको लिख दिए। ठीक है। चलिए अब गुणा करें, 2 को लेकर गुणा करें, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 7, 4 छका 24, 15 सत्ते 105। ठीक है। तो 24 पंजे कितना हुआ, 4 पच्चे 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 दू 12, 120। 24 पंजे 120, हासिल लगा 12, 0 12 की 2, 24 से कम 24 1 25, कितना हुआ 2520। कितना हुआ 2520। ठीक है। यही हमारा हो गया लघुत्तम समाप्त वर्ग, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने सबसे पहला काम क्या किया, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। फिर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो सबसे छोटी संख्या रहती है, जैसे पहले हमने 36, 40 और 84 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्याएं हैं, उनमें उनको देखिए, एक संख्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, यानी हमारे पास 2 3 5 7। अब उन अभाज्य गुणनखंडों में 2 3 5 7 4 तरह की संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं में
जो सबसे छोटी संख्या है उसी को लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। तो संख्या हमारी होगी छोटी, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड लेंगे वो सबसे बड़ा वाला। तो 2 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन है? यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यानी कौन सा बड़ा है? 3 बार। तो 3 बार वाला लिख दिए, 1 2 3, 3 बार गुणा करके वाला ये वाला लिख दिए, ठीक। अब उसके बाद हमारी संख्या क्या बची? 3। 3 देखिए, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो कौन वाला लेंगे? अधिक वाला। 2 बार वाला लिए यहाँ। फिर 5 अकेला है तो 5 को उतार दिए, 7 अकेला है 7 को, फिर सबका गुणा कर दिए, आ गया 2520। याद रहेगा? तो हमें यही है कि जब भी संख्याएं दी रहेंगी उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या। अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे, उसमें जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसको देखेंगे, और उस सबसे छोटी संख्या का क्या देखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए, उसको लिख दिए। ये स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में उससे बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है। 3 को लेंगे, फिर उसके बाद 5 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे। सबको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर लास्ट में सबको क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। वो गुणा करने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा लॉसम, ठीक है। निकाल लेंगे, चलिए।